नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात प्रकाशन के YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे जाने माने आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, ताकि इस तरह की उपयोगी जानकारी आपको सबसे पहले और निरंतर मिलती रहे। दलाई लामा 14वें दलाई लामा तेंजिंग ग्यात्सो तिब्बतियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आध्यात्मिक गुरु हैं। दलाई लामा का संपूर्ण जीवन मानवता, शांति, अहिंसा, कर्तव्य निष्ठा और विश्व बंधुत्व में निहित है। लामा का अर्थ होता है श्रेष्ठ गुरु। केवल तिब्बत में ही नहीं वरन संपूर्ण विश्व में उनके विचारों और कार्यों का सम्मान किया जाता है। दलाई लामा को 1989 नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। धर्मगुरु दलाई लामा अब तक आनंद की ओर, आजाद शरणार्थी, जीवन जीने की कला, दैनिक जीवन में ध्यान साधना का विकास, क्रोधोपचार, करुणाशील हृदय, अपनी धरती अपने लोग, द पाथ टू एनलाइटमेंट, द पावर ऑफ कंपैशन, आर्ट ऑफ हैप्पीनेस समेत करीब 36 किताबें लिख चुके हैं। क्रोध किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर सकता। क्रोध हमारे सोचने समझने की शक्ति को नष्ट कर देता है। क्रोध किसी भी लड़ाई का अंत नहीं होता। जब हम किसी की बात पर सहमत नहीं होते या हमें कोई बात अच्छी नहीं लगती, तब हम क्रोध करते हैं और सामने वाले को दबाना चाहते हैं। अगर सामने वाला भी हमारा विरोध करे तो हम अपने क्रोध को और बढ़ा देते हैं, जिससे ये साबित हो सके कि हम ज्यादा ताकतवर हैं। लेकिन क्रोध ताकत प्रदर्शित करने का सही तरीका नहीं है। अपने क्रोध के चलते परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया और ब्राह्मणों को दान में दे दिया। जब राजा जनक के दरबार में परशुराम पहुंचे तो उनके क्रोध की कोई सीमा नहीं थी, लेकिन 22वीं बार वो ऐसा न कर सके, क्योंकि श्री राम ने परशुराम के क्रोध का उत्तर अपनी विनम्रता से दिया। हे नाथ, शंकर के धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका ही दास होगा। खुशी हर मानव का अधिकार है। खुशी पाने के लिए प्रेम आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हम इसी के सहारे आगे बढ़ते हैं। प्रेम के कारण आपकी माँ आपको जन्म दे पाती है और मृत्यु के समय आपके धन का कोई मूल्य नहीं है। आपके बड़े मकानों का कोई मूल्य नहीं है। आपकी शक्ति आपके साथ नहीं चल सकती। मृत्यु के समय आपके दोस्त आपके आसपास होते हैं जो आपसे प्रेम करते हैं। हमारी खुशी सिर्फ हमारे ऊपर निर्भर करती है। ये भी उतना ही बड़ा सत्य है कि हमारी खुशी हमारे धर्म से संबंधित नहीं है। अगर आप धर्म में विश्वास करते हैं तब भी, और नहीं करते हैं तब भी। आप जितने भी धर्मों के बारे में जाने, सभी धर्म एक अर्थपूर्ण जीवन की ओर संकेत करते हैं, चाहे भले ही उनके रास्ते अलग हों, क्योंकि सबकी धारण करने की क्षमता अलग अलग होती है और उसके हिसाब से रास्ते भी अलग हैं, लेकिन मंजिल एक है। बौद्ध गया में एक बौद्ध जयंती का समारोह था, जहां मुझे आमंत्रित किया गया था। राज्य के मुख्यमंत्री वहां थे। उन्होंने महात्मा बुद्ध के बारे में बोलते हुए कहा कि आप हम पर कृपा करें कि हमारे राज्य में शांति और समृद्धि हो। मैंने उनसे कहा कि शांति और समृद्धि तो तभी आ गई थी जब बुद्ध यहाँ आए थे। आपको सिर्फ प्रयास की जरूरत है। किसी ईश्वर से उसको मांगने की जरूरत नहीं है। आप उसे स्थापित कर सकते हैं। अगर आप पूरा दिन शांति 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 का जाप करते रहेंगे तो उससे कुछ नहीं होगा, सिवाय इसके कि आप दूसरों को अपने शोर से परेशान करेंगे। शांति अहिंसा से दूर जाने का नाम नहीं है। शांति हमारे मन के द्वार खोलने का नाम है। केवल हृदय परिवर्तन के द्वारा ही दुनिया में वास्तविक परिवर्तन आएगा। बाहर से आप जैसे हैं उसे वैसा ही छोड़ दो। सच्चा परिवर्तन आपके भीतर है। प्रेम और करुणा हमारी आवश्यकताएं हैं। हम सभी माँ के गर्भ से पैदा होते हैं। साइंटिफिकली भी ये प्रूफ हो चुका है कि जब बच्चा पैदा होता है तो हफ्तों तक वो माँ के स्पर्श से भी खुशी महसूस करता है। हम आनंद से भरे होते हैं और उसी प्यार के साथ बड़े होते हैं। बच्चा जितने प्यार और दुलार के साथ बड़ा होता है, वो उतना ही मजबूत, उतना ही दयालु और आत्मविश्वास से भरा होता है। बाहरी वातावरण का उस पर इतना प्रभाव नहीं होता।
वो छोटी छोटी बातों पर परेशान नहीं होता। उसके अंदर निर्णय लेने की और विश्वास करने की क्षमता होती है। इसके विपरीत अगर बच्चे का शोषण हुआ है, उसे प्यार नहीं मिला या असुरक्षा की भावना है, तो उस पर नकारात्मक चीजें बहुत जल्दी प्रभाव डालती हैं। डर, असुरक्षा, अविश्वास उस पर हावी हो जाते हैं और इसके कारण उसके अंदर ये चीजें धीरे धीरे डिप्रेशन और अकेलेपन, चिड़चिड़ेपन और हिंसा में बदलने लगती हैं। दया हमारा धर्म है। दया मूल रूप से दूसरों के प्रति संवेदनशील होना ही है। पृथ्वी पर प्रत्येक जीव ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता है। दया ईश्वर का विशेष गुण है। मंदिरों में लगी भीड़ इस बात की ओर संकेत करती है कि ईश्वर दया का ही दूसरा रूप है। दया के बिना कोई व्यक्ति धार्मिक नहीं हो सकता। मदर टेरेसा, महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर किंग, विनोबा भावे तथा ईश्वर चंद्र विद्यासागर आदि ऐसे अनेक नाम हैं जिन्होंने अपना सब कुछ छोड़कर दूसरों के प्रति दया और करुणा को ही अपना धर्म माना। हम उनका सम्मान तो करते हैं, लेकिन उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। हिंसा हमें कहीं नहीं पहुंचाती। हमारा पहला और अंतिम लक्ष्य शांति, दया और करुणा है। हमारा हर कदम उसकी ओर होना चाहिए। अकेलापन पर्यावरण में नहीं है। आपको किसी दूसरे से बेहतर नहीं बनना है, बल्कि जो आप अभी हैं उससे बेहतर बनना है। एक आशा है कि हम अपने आप को नया मानव बना सकते हैं। अपनी संतुष्टि की क्षमता को बढ़ाइए। जहां भी जाइए खुश रहिए, संतुष्ट रहिए। आप देखेंगे कि आपके चारों ओर का माहौल बदल गया है। वो सभी जगह या लोग आपके अवसाद के कारण थे, सब बहुत सुंदर और सुखद हैं। अगर आप बुरी चीजें करते हैं तो बुरा देखते हैं। अगर आप अच्छी चीजें करते हैं तब आप अच्छे लोगों से मिलते हैं या बुरे लोगों से मिलते हैं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। सब कुछ हमारी सोच पर निर्भर है कि हम कितने ईमानदार हैं और कितने सजग हैं। हमारे विचारों का महत्व। समय का उचित उपयोग बहुत महत्वपूर्ण है। जबकि हमारे पास ये शरीर है और विशेष रूप से ये अद्भुत मानव मस्तिष्क है, हर मिनट कुछ कीमती है। सकारात्मकता हर बुरी चीज में अच्छाई दिखाने की ताकत रखती है। हम जितने सकारात्मक हैं उतने अधिक प्रसन्न रहेंगे। वो सब कुछ जो सुंदर है सुंदरतम हो जाएगा। इसके विपरीत नकारात्मक होकर हम कभी भी अच्छाई और सुंदरता नहीं ढूंढ सकते। एक सुबह आपके द्वारा सोचा गया केवल एक छोटा सा सकारात्मक विचार आपके पूरे दिन को बदल सकता है। दलाई लामा। एजुकेशन सिस्टम। यही हमें अपने बच्चों में विकसित करना है। हम उन्हें दिमागी शिक्षा देकर उन्हें कंप्यूटर, रोबोट तो बना सकते हैं, लेकिन मानव नहीं बना सकते। मानव के लिए हमें उन्हें सामाजिक शिक्षा देनी होगी। उनकी भावनाओं को जिंदा रखना होगा। उन्हें समझाना होगा कि हम सभी एक तरह से पैदा हुए, एक तरह से बड़े हुए, हम सबकी जरूरतें एक हैं, इसलिए हमें कोई भेद नहीं है। ईर्ष्या, भय, चिढ़, द्वेष, घृणा सब मानव को कमजोर बनाने वाली चीजें हैं। तकनीक ने वास्तव में मानवीय क्षमता को बढ़ाया है, लेकिन प्रौद्योगिकी करुणा पैदा नहीं कर सकती। प्रेम और करुणा आवश्यकताएं हैं, विलासिता नहीं। उनके बिना मानवता जीवित नहीं रह सकती। यही मूल्य हमें अपने बच्चों को सिखाने होंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के और रोचक वीडियो पाने के लिए निरंतर बने रहिए हमारे साथ।